इस वीडियो में मैं जो आपको सिखाने वाला हूँ, पेंटिंग करने से पहले वो चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ जो आपने दराज के स्टोर पर स्टार्टिंग में बिल्कुल भी नहीं बेचनी। तो वो क्या चीज़ें हैं उसकी मैंने एक लिस्ट बना ली है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। नंबर 1 आप जो है दराज के ऊपर नहीं बेचेंगे वो है ऐसे आइटम जो रिटर्न आने के चांसेस ज़्यादा हों। जैसे कि जो गिलास के आइटम होते हैं, गिलासवेयर जो है, आप कोशिश करें कि वो ना बेचें, क्योंकि अक्सर वो जब डिलीवर किए जाते हैं अगर आपने सही तरह पैक नहीं करे तो उनके टूटने के चांसेस ज़्यादा हैं, और अगर वो डैमेज हो गया तो वो कस्टमर रिटर्न कर देता है और आपके दराज की स्टोर की रेटिंग ख़राब हो जाती है। तो सबसे पहली जो मैं बात आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि आप ऐसी चीज़ ना बेचें जो कि डैमेज हो सके। नंबर 2, आप ऐसी चीज़ों की तरफ बिल्कुल भी मत जाइए जिसके अंदर वैरायटीज़ मौजूद होती हैं, लाइक उसके साइजेस मुख्तलिफ होते हैं। जैसे कि अगर मैं कहता हूँ कि एक शख्स है उसको पता ही नहीं है कि मेरे बच्चा जो है या मैं खुद जो हूँ कितनी जो है मेरे कमर कितनी है, मैं जो पैंट पहनता हूँ, जीन्स जो मैं पहनता हूँ तो उसकी कमर कितनी है, उसकी वेयर कितनी है। अब एक शख्स को पता ही नहीं है और अगर वो ऑर्डर कर दे आपको कि भाई 32 वेयर में मुझे जो है एक जीन्स चाहिए, बट आप जो है वो उसको 32 की जगह 34 उसको आती है और आपने 32 भी सेंड कर दिया, आपने तो सही बेचा। मगर अगर उसको नहीं आएगी वो बोलेगा इस बंदे ने सही नहीं दी, वो रिटर्न कर देगा और इस तरीके से आपकी स्टोर की रेटिंग ख़राब हो जाएगी। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ऐसी चीज़ सेल करनी है कि जिसका रिटर्न रेट जो है वो कम हो। दूसरी चीज़ ये है जो आप दराज के ऊपर सेल नहीं करेंगे वो होती हैं ब्रांडेड चीज़ें। लाइक अगर आप फेस वॉश वगैरह इस किस्म की अगर कोई आप चीज़ें बेच रहे हैं और आपके पास लाइसेंस नहीं है तो आपकी दराज जो है वो आपकी प्रोडक्ट को अप्रूव नहीं करेगा और हो सकता है आपका अकाउंट भी वो बैन कर दे। ठीक है। और इसके बाद एक और चीज़ है जो दराज आजकल अलाउ नहीं कर रहा, वो ये है कि मास्क वगैरह, क्योंकि आपको पता है कोविड-19 वगैरह चल रहा है तो जिसकी वजह से हर कोई ये चाह रहा है कि हम जो है मास्क वगैरह सेल करें। मगर मास्क जो है ये समझ लें आप मेडिसिन के अंदर आता है और इसके लिए लाइसेंस चाहिए होता है इसको सेल करने के लिए, तो ये भी आप दराज के स्टोर पर नहीं बेच सकते। तो अब हम उस तरफ चलते हैं कि हम क्या चीज़ जो है वो दराज के ऊपर सेल कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं दोबारा से अपने लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ आपको लेके चलता हूँ और कुछ चीज़ें यहाँ पे सर्च करता हूँ। देखें ये जो मेरे पास सर्च इन दराज का ऑप्शन आ रहा है जिस पे मेरा कर्सर इस वक्त मौजूद है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके कुछ भी सर्च करता हूँ, जैसे मैंने पहले बहुत कुछ सर्च किया हुआ है अपने लिए परचेस करने के लिए, बट मैं आपके लिए कोई ऐसी चीज़ सर्च करता हूँ जैसे कि लास्ट टाइम भी मैंने सर्च किया था आइसक्रीम स्कूप से आप समझेंगे कि सर्वकार को बहुत प्यार है, बट मैं यह इसलिए सर्च कर रहा हूँ कि मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि ऐसे आइटम हम सर्च करके देखें कि जिनके जो है अगर आप देखें तो ये मैंने जब सर्च किया है तो कितने आइटम यहाँ पे मेरे पास मौजूद हैं, 2881 आइटम्स जो हैं इसके फाउंड हो रहे हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है, अगर आप इसमें देखें यानी ये कंपटीशन कम है। बाज़ ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसके अंदर बहुत ज़्यादा कंपटीशन है तो आप उस तरफ भी ना जाएं, मेरा मशवरा यही है। तो इसके बाद अगर आप इसमें आके देखें नीचे तो इनकी रेटिंग कितनी है, 2 रेटिंग, 3 रेटिंग, 5 रेटिंग और इसकी कोई रेटिंग ही नहीं है। ये शुरू के जो 8 प्रोडक्ट हैं आप कम से कम वो देखें, इनकी देखें 1 रेटिंग है वो भी 2 स्टार, इनकी रेटिंग नहीं है, इनकी 2 रेटिंग है वो भी 5 स्टार, 1 रेटिंग है 5 स्टार। तो शुरू के 8 प्रोडक्ट आपने ऐसे देखने हैं जिनके अंदर अच्छी रेटिंग हो और बहुत ज़्यादा हाई कंपटीशन भी ना हो, ऐसी आपने देखनी है। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है कि आपने कोशिश ये करनी है कि जो आप प्रोडक्ट सिलेक्ट कर रहे हैं उसके रेट जो है मिनिमम 200 तो हो। आप इससे नीचे का प्रोडक्ट जो है वो आपने नहीं सिलेक्ट करना। आप जो चाह रहे हैं कि मैं दराज के ऊपर सेल करूं तो कम से कम इतनी रेंज का आइटम आप सिलेक्ट करें कि जिससे आपको भी फ़ायदा हो और आप दराज का कमीशन भी उसको दें। दराज का कमीशन कितना है वो आप दराज की जो है वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। मैं वो चीज़ आपके साथ अभी शेयर नहीं कर सकता बिकॉज आवर टॉपिक इज़ प्रोडक्ट हंटिंग। तो अब मज़ीद मैं प्रोडक्ट हंटिंग को आगे लेके चलता हूँ। देखें इसके अंदर मैंने अभी जो चीज़ मैं आपके सामने लेके बैठा हुआ हूँ वो है आइसक्रीम स्कूप को मैं सर्च कर रहा हूँ। तो 8 आइटम ऐसे थे जिसमें कम से कम ना आपके पास 4 प्रोडक्ट ऐसे होने चाहिए जिसके अंदर 5 स्टार रेटिंग हो। तो इसके अंदर अगर हम देखें तो 1, 2 और ऊपर जाएं तो 3, 4, 5, तो 5 ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको 5 स्टार रेटिंग मिली हुई है। इसका मतलब ये प्रोडक्ट अच्छा है, आप चाहें तो इसको सेल कर सकते हैं।
आइसक्रीम स्कूप आप कहाँ से लेंगे? आप होलसेलर से रब्ता कीजिए। कराची के अंदर अगर आप हैं तो गोल्डन वगैरह की साइड आप चले जाइए, वहाँ से आपको मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप कराची से बाहर हैं तो आप बिज़नेस टू बिज़नेस जो है वो एक रिलेशनशिप कायम कर सकते हैं और यहाँ से भी मंगवा सकते हैं। और लाहौर में भी डीलर्स मौजूद हैं, सियालकोट में भी हैं, फैसलाबाद में भी हैं, तो वहाँ पे मैन्युफैक्चरर से रब्ता कीजिए और वहाँ से जो है वो आपको मिल जाएगा। मगर प्रॉब्लम एक जो यहाँ पर आती है कि जो हमारे बड़े मैन्युफैक्चरर बैठे हैं वो छोटे सेलर्स से ना, छोटे सेलर्स को मुंह भी नहीं लगाते और वो उनसे अपने जो है प्रोडक्ट ज़्यादा नहीं सेल करते, क्योंकि उनको पता होता है कि ये जो है बहुत मिनिमम ऑर्डर देंगे। स्टार्टिंग में आपको ये प्रॉब्लम आएगी, मगर जब आप प्रोडक्ट को फाइनलाइज करेंगे, जब आप प्रोडक्ट देख लेंगे कि मुझे क्या चीज़ सेल करनी है, तो आप उनके होलसेलर से रब्ता कीजिए, वहाँ से परचेज़ करके लाइए और फिर उसको सेल कीजिए। ठीक है, तो आगे मज़ीद इसके अलावा आप गूगल ट्रेंड पे जाइए। गूगल ट्रेंड की एक्सटेंशन मेरे पास डाउनलोड हुई भी है। गूगल ट्रेंड पे जाके आप सर्च कीजिए कि क्या चीज़, किस चीज़ का मौसम है, क्या चीज़ चल रही है। गूगल ट्रेंड पे जाके आप सर्च कीजिए, जैसे कि गिफ्ट लिख के मैंने सिर्फ सर्च किया तो यहाँ पे मेरे पास एक इसकी जो है लिस्ट अगर आप देखें, यहाँ पे ट्रेंडिंग से मुझे पता चल रहा है कि स्टार्टिंग में 5 जनवरी 2020 को जो है इसकी जो समझ लें रेटिंग थी वो थोड़ी कम थी, फिर ये आगे चढ़ के जो है 15 फेब को देखें ये पीक पे चले गई है। आपको पता ही होगा कि 15 फेब को क्यों इसकी ये पीक पे गई हुई है। इसके बाद दोबारा गिफ्ट आइटम नीचे आए और अप्रैल के अंदर बिल्कुल ही गिफ्ट आइटम नीचे चले गए। वजह ये थी कि पेंडेमिक आ गया था और जो है आपके सामने ये सारी बात के गिफ्ट वगैरह क्या कोई इवेंट नहीं हो रहे थे, तो गिफ्ट की रेटिंग डाउन हो गई। उसके बाद थोड़ा थोड़ा जब सिलो सब सेट हो गया तो आप देखें गिफ्ट आइटम दोबारा से क्या हो गए हैं, बढ़ना शुरू हो गए हैं, इसकी रेटिंग सही हो गई है वापस। तो इस तरीके से आप ये भी चेक कर सकते हैं कि क्या चीज़ है जिसको लोग ज़्यादा यानी क्या अभी किस चीज़ का ट्रेंड चल रहा है, क्या चीज़ लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। आप वो आइटम भी जो है सर्च करके गूगल ट्रेंड पे भी सर्च कर सकते हैं और उसके बाद उस आइटम को ढूंढ कर दराज के ऊपर सेल कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा आपको मैं ये मशवरा दूंगा कि आप सबसे आसान और अच्छा हल यही है कि आप जो है वो दराज के ऊपर ही जाके इसकी सर्च बार में जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपको जब आप लिखना शुरू करेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ फुट और आगे इसने खुद ही बॉल दे दिया, फुटबॉल शूज़ दे दिए, ठीक है ना, फुट केयर इसने दे दिया, फुट क्लीनर दे दिया। यानी ये वो आइटम हैं जो कि अवाम हमारी जो है पाकिस्तान में दराज, क्योंकि इस वक्त हम सर्च कर रहे हैं तो हमारी जो पाकिस्तान की अवाम है वो जो है सर्च कर रही है दराज बॉल शूज़, दराज बॉल, दराज केयर। तो इसलिए हम जैसे दराज बोल रहा हूँ मैं, फुटबॉल शूज़, फुट केयर, फुट क्लीनर, इस तरीके से हमारी जो कराची के या पाकिस्तान के जो लोग हैं वो ये सर्च कर रहे हैं। तो मैं फुटबॉल शूज़ पे क्लिक करता हूँ और ये टैब मेरे पास ओपन हो गई है। तो देखें 2397 इसके जो है आइटम्स मौजूद हैं फुटबॉल शूज़, और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि दराज मॉल भी यहाँ पे खुद से सेल कर रहा है। अच्छा, ऐसी चीज़ की तरफ भी मैं आपको मशवरा ये दूंगा कि ऐसी चीज़ की तरफ भी ना जाएं जो कि दराज मॉल खुद से सेल कर रहा हो, बिकॉज दराज मॉल क्योंकि बेसिकली अपनी जो है मार्केटिंग दराज खुद ही करता है। तो जब ये दराज मॉल की प्रोडक्ट सामने आएगी तो दराज मॉल अपनी प्रोडक्ट को सबसे ऊपर रख के शो करता है ताकि दराज को ही सेलिंग सबसे ज़्यादा मिले, उसके बाद बाकी सेलर की बारी आती है। तो देखें दराज मॉल का एक प्रोडक्ट 2, 3, 4 और इसी तरीके से आप नीचे देखें 5, फिर ये एक और आ गया 6। तो मैं कहूँगा आप ऐसी प्रोडक्ट पे ना जाएं जहाँ पे दराज की अपनी जो है प्रोडक्ट जो है कम से कम उसकी अगर 4 से अबव, बल्कि अगर उसकी आपको नज़र आ रही है ना कि प्रोडक्ट वो दराज सेल कर रहा है तो आप उस प्रोडक्ट को छोड़ दें, आप उसकी तरफ ना जाएं, क्योंकि यकीनन उसी को सेल मिलनी है। क्योंकि आप इसमें चेक कर सकते हैं, ये देखें जो इसकी पहली प्रोडक्ट थी 3000 के शूज़ हैं और इसकी रेटिंग कितनी है, 56 रेटिंग है, 5 स्टार रेटिंग है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके प्रोडक्ट को लोगों ने पसंद किया, ये अच्छी चीज़ सेल कर रहे हैं। इसके बाद सेकंड जो दराज मॉल का प्रोडक्ट है उसकी जो रेटिंग है वो कितनी है, 1 स्टार रेटिंग है, तो इसको भी लोगों ने पसंद किया। तीसरे पे कोई रेटिंग नहीं है, चौथे पे फिर 1 स्टार रेटिंग है, रेट की वजह से भी कुछ रेटिंग कम हो गई है। अच्छा, लाजमी नहीं है कि हर इंसान जो है वो रेटिंग दे रहा हो,
इंसान जो है बाज़-औक़ात प्रोडक्ट ख़रीदता है दराज से, ख़ासतौर पे हमारे कराची पाकिस्तान में ये रिवाज है कि प्रोडक्ट तो ख़रीद लिया, अब क्या करते हैं वो उसकी रेटिंग देना मुनासिब ही नहीं समझते, चेक कर लेते हैं, यूज़ कर लेते हैं, मगर रेटिंग देना ही भूल जाते हैं। मैं आपसे ये कहूँगा कि आप अगर कुछ परचेज़ करें तो पहले ये चेक कर लें कि वो ऑथराइज़ जो है बंदा सेल कर रहा है नहीं, उसकी रेटिंग क्या है, उसकी शॉप की रेटिंग क्या है, उसके बाद जो है आप वहाँ से परचेज़ करें। भारत प्रोडक्ट हंटिंग करते वक्त आपने सर्च बार के अंदर जाके देखना है कि लोग क्या सर्च कर रहे हैं। जैसे फुटबॉल के अलावा अब हम कोई और चीज़ सर्च करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं लैपटॉप सर्च करता हूँ, तो लैपटॉप में देखें जो हमारे लोग हैं पाकिस्तान के वो सर्च कर रहे हैं लैपटॉप्स HP, लैपटॉप्स डेल, लैपटॉप कोर i5, लैपटॉप लो प्राइस। मैं लो प्राइस पे क्लिक करता हूँ और देखें मेरे पास जो प्रोडक्ट आ गया वो कितना आ गया 836555, यानी कि 8,36,555 आइटम जो हैं वो इस कैटेगरी के अंदर लाई कर रहे हैं। अब इतने सारे प्रोडक्ट, आप कहेंगे इतने सारे आइटम्स जब मौजूद हैं तो आपकी प्रोडक्ट इस पर लॉन्च नहीं हो सकती या आपकी प्रोडक्ट जो है वो रेटिंग नहीं हासिल कर सकती, ऐसा नहीं है। आपने कोशिश ये करनी है कि मिनिमम जो है उसके ऊपर लोग हों, मगर अगर ऐसी है तो यकीनन ये ऐसी जो है कैटेगरी हमने ओपन कर ली है, लैपटॉप सेल करने वाले यकीनन जिनकी अपनी शॉप्स होंगी, होलसेलर्स होंगे, वो सेल कर रहे होंगे। यहाँ पे आपकी जो है ना वो प्रोडक्ट नहीं चल सकती, तो इस जगह पर आपने जो है हाथ नहीं डालना, लैपटॉप्स आपने सेल नहीं करने, ठीक है ना। अगर आप लैपटॉप सेल करेंगे तो इससे होगा ये कि आपको सेल कम मिलेगी। अच्छा, एक दराज की एक खूबी ये है कि ये जो मुख्तलिफ सेलर्स या कोई भी जब इसके ऊपर सेलिंग करता है तो दराज खुद से उसकी मार्केटिंग भी करता है। जैसे कि आपको याद होगा अभी दराज 10-10 की जब डील लगी हुई थी, ऑफ़र चल रही थी, उस वक्त मुख्तलिफ स्टोर्स के प्रोडक्ट आपको लाइव नज़र आ रहे थे। इसके अलावा और भी मुख्तलिफ किस्म के प्रोडक्ट हैं, जैसा कि आपको पता होगा 11/11 पे जो सेल लगी उस पर कितने बड़े बड़े ब्रांड्स के जो प्रोडक्ट दराज ने खुद से पब्लिसिटी करी। 12/12 पे जो सेल लगी उस पर भी छोटे सेलर्स के प्रोडक्ट भी आपको हाई रेंज पे नज़र आ रहे थे और उन्होंने खूब सेल की। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जो है प्रमोशन से ना घबराएं, आपको प्रमोशन का चांस मिलता है। आप दराज के ऊपर जब आप स्टोर क्रिएट करते हैं और प्रोडक्ट हंटिंग करके सेलिंग स्टार्ट करते हैं तो आपको जो है दराज के ऊपर सेल मिलती है। ऐसा नहीं समझिएगा कि अगर इस पर बहुत सारे लोग बैठे हुए तो इन्हीं को सेल मिलनी है, मगर कोशिश ये करनी है कि आप मिनिमम जहाँ पे लोग कम हो, सेलर कम हो, आइटम कम हो, आप उस कैटेगरी में जाएं। लाजमी नहीं है कि आप जो है वहीं जाएं जहाँ बहुत ज़्यादा लोग मौजूद हैं, तो यकीनन सेल के कम चांसेस होंगे। जब रेटिंग कम होगी तो सेल भी कम होगी। और वही दूसरी बात कि हर कोई रेटिंग भी नहीं दे रहा, तो उससे हो सकता है आपने अच्छी चीज़ सेल करी हो मगर दूसरे बंदे ने रेटिंग देना मुनासिब नहीं समझा, तो आपकी जो है ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपकी जो है लोग शॉप से कम चीज़ें ख़रीदेंगे। ठीक है, तो बात समझ आ गई। इसी तरीके से आप जो है चीज़ें यहाँ से सर्च करिए और उसके बाद आप कैटेगरीज में जाके सर्च करें और जो प्रोडक्ट आपको अच्छी लगती है आप उसको जो है वो चूज़ करें। मैं ये मशवरा दूंगा कि बेबीज़ एंड टॉयज़ की कैटेगरी में जाएं अगर आप, तो उस कैटेगरी के अंदर आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा और वहाँ से आप अच्छे इनकम जनरेट करेंगे, बिकॉज़ उसके अंदर टॉयज़ भी हैं और जो है बच्चों के जो डायपर वगैरह हैं, मिल्क वगैरह है, तो और उनके जो बच्चों से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, क्लॉथिंग वगैरह है, तो लोग ज़्यादा पसंद करते हैं जब वहाँ पे फैशन वाले अच्छे यूनिक आइटम जब आते हैं तो लोग जो है वहाँ से ज़्यादा परचेज़ करते हैं गिफ्ट वगैरह देने के लिए और घर में यूज़ करने के लिए भी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की इस क्लास में मज़ा आया होगा, आपको ये क्लास समझ आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको थम्स अप दीजिए। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो फिर मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊं वो सबसे पहले आपके पास आए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।